राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं उस विषय में स्पष्ट है, ठीक है, कि जिन लोगों को ये शंका है कि भगवान का अस्तित्व है भी या नहीं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो आज की जो ये वीडियो है वो एक प्रूफ बोल सकते हैं, ठीक है, उनको तो एक पक्का प्रूफ मिल जाएगा। और जो नास्तिक हैं, जिन्हें ईश्वर की आस्था पे कोई विश्वास ही नहीं है, अगर मेरा ये विश्वास है कि ये बात सुनने के बाद उनके अंदर भी प्रभु के प्रति भक्ति अवश्य जागृत हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, और ईश्वर का जो अस्तित्व है, तो जो साक्षात चाहते हैं इस कलयुग में भी, कितने लोग बोलते हैं कि कलयुग है, अब भगवान थोड़ी ना होते हैं, कलयुग में भगवान नहीं होते। किसने कहा जी आपसे? त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, सतयुग हो या कलयुग हो, आखिर युग तो भगवान का ही है। तो हर युग में भगवान अवश्य हैं। बस आपको अपनी आस्था और विश्वास, इस दोनों को मजबूत रखना है। आपको अपने विश्वास से हटना नहीं है, ठीक है। आप जिस प्रभु के में आस्था लगा के रखे हैं कि वो प्रभु आपके साथ है, तो थोड़ी सी मुश्किल या बेचैनी आने पे आपको उनका हाथ छोड़ना नहीं है। हालांकि आप हाथ छोड़ सकते हैं, मगर आपके प्रभु आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो और ये जो डील किया जाता है कि प्रभु आप हमको ये दे दीजिए तब हम आपको ये करेंगे, ऐसा नहीं करिए, ठीक है। हर देखिए, आपका दुख है तो भी प्रभु आपके साथ है, आपका सुख है तो भी प्रभु आपके साथ है। हर क्षण हर पल हमारे साथ हमारे प्रभु विद्यमान है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वह है आस्था और विश्वास की। आप विश्वास रखें, प्रभु हर वक्त आपके साथ है। अगर आप घर से बाहर भी जाते हैं, आप अपने घर के मंदिर में ही सिर्फ एक बार बोल के देखें कि हे प्रभु, मैंने घड़ी तो पहन के रखी है, मगर इस घड़ी को चलाने वाले तो आप हैं, समय तो आपके हाथ में है। तो आप मेरे साथ रहें, हर वक्त रहें। आपका साथ रहेगा तो कितनी भी बड़ी मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, दुख ही क्यों ना आ जाए, उससे हम लोग निजात पा ही लेंगे। तो आज इस टॉपिक को जो प्रूफ चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों से जो संबंधित है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ मतलब बहुत समय पहले एक कथाकार थे, वो राम कथा किया करते थे, ठीक है। तो वो जगह जगह जाके राम कथा करते थे। जो जब वो अपना आसन बिछाते थे तो वो बगल में एक आसन और बिछाते थे। और जब कथा प्रारंभ होती थी तो उसके पहले वो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी को बोलते थे, हे हनुमान जी पधारिए, राम कथा प्रारंभ हो रही है। ये उनका बरसों का नियम था, ठीक है। तो देखिए, जहाँ तर्क होता है वहाँ वितर्क, मतलब विपक्ष हो तो विपक्ष भी आराम से होते हैं। कितने लोग उनकी इस आस्था विश्वास को भक्ति से प्रणाम करते हैं, ठीक है। और कितने ही लोग प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं कि ये लोगों को ये ढोंगी है, ये लोगों को अपने झांसे में डाल रहा है, ये लोगों को ये दिखाना चाह रहा है कि देखो मुझे भगवान दर्शन देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आगे भी इस बात पे आते हैं। तो वो जब कथाकार जी जब आसन लगाते थे और प्रभु हनुमान जी को बुलाते थे कि प्रभु आइए, राम कथा प्रारंभ हो रही है, तो ऐसा करते थे। तो ऐसे करते करते बरसों बीत गए, ठीक है। एक समय एक बार वो दूर कहीं अपने जहाँ भी उनका ग्राम था उससे बहुत ज़्यादा दूर कहीं जा कर के राम कथा उन्होंने उनको कहनी थी, और ये ना कई दिनों की थी। तो वो एक दो दिन लगातार उस कथा में गए, और अक्सर वो प्रभु को बुलाते थे कि प्रभु आइए, विराजिए, ठीक है। तो एक जो आदमी है वो उनको बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था, कुछ दिनों से, और एक दिन जाकर के उनसे बोलता है कि आप लोगों को मूर्ख बना रहे। तो उन्होंने बोला क्यों? तो उसने कहा कि आप ये जो आसन लगाते हैं और कहते हैं प्रभु आइए, विराजिए, तो आपको क्या लगता है कि प्रभु आके विराजते हैं? आप लोगों को ढोंग आप अपना ढोंग दिखाते हैं ताकि लोग आप पे विश्वास करें और आपको पूजे। तो कथाकार जी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो कुछ समय के पश्चात जब कुछ कुछ दिन मतलब कुछ समय ही हुआ था अभी, तो उन्होंने जब कथाकार जी अपनी चुप्पी तोड़े, तो उन्होंने कहा कि देखो, अभी तो राम कथा खत्म हो गई है,
तो अभी तो मैं तुमको इसका कोई प्रणाम या इसका कोई साक्ष्य नहीं दे सकता। कल जब कथा होगी तो तुम आना, मैं तुमको इसका प्रमाण दे दूंगा। तो भी उस व्यक्ति को ना पूरी तरीके से उन पे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम जरूर तब कोई जादू टोना करते हो या फिर इस जो ये आसन बिछा के रखा है इस पे कुछ करके लाते हो। तो उसने कहा इसको मैं कल लेके जाऊंगा और कल लेके आऊंगा, तब तुम इसको बिछाना और तब हमको बताना कि प्रभु आए हैं कि नहीं। तो उसने कहा ठीक है। तो वो जो आसन है वो आदमी ले गया। उसने अपने जितने मित्र थे, जितने लोगों को वो जानता था, ठीक है, उन सबके सामने उसने कहा ये देखो, कल चलो, कल उस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश होगा। वो जो लोगों को कहता है कि प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे, तो चलो। ऐसा कहते कहते अगले दिन की कथा के लिए सब कोई तैयार हो गए। और चूंकि सब कुछ उसने इस बात को इतना फैला दिया था कि लोग भी साक्षात्कार भगवान का करना चाहते थे। तो उस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा भीड़ हुई। तो उसी तरीके से कार्यक्रम शुरुआत हुआ और उस कथाकार जी ने आसन लगाया और कहा प्रभु राम आइए। तो प्रभु राम जी आइए और हनुमान जी को भी आसन पे विराजने के लिए कहा। ठीक है। तो कथा आरंभ हुई। कथा के बीच में ही वो आदमी फिर उठा। जो आदमी आगे दिन आया था वो फिर कथा के बीच में उठा और उसने कहा कि अब प्रमाण दो। तो उसने कहा आओ। कथाकार जी ने कहा आओ इधर आओ। और उसने कहा इस मैट को हिलाओ। उसने जी तोड़ दम लगा दिया, ठीक है, लेकिन मैट टस से मस नहीं हुआ। ठीक है। तो अंत में उस व्यक्ति ने कथाकार जी से भी क्षमा मांगी, ठीक है, और प्रभु से भी क्षमा मांगी। इस जो घटनाक्रम से ही आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि हमारे आसपास, ठीक है, हम जिस भाव से प्रभु को देखते हैं प्रभु उस भाव में हमें मिलते हैं। ठीक है। आप उन्हें जिस वक्त याद करेंगे वो एक अदृश्य दैवीय शक्ति है, वो आपके साथ हर वक्त खड़ी रहती है। तो यहाँ कमी सिर्फ विश्वास की है। ठीक है। आप विश्वास करिए और प्रभु को जपते रहिए। देखिएगा प्रभु किसी न किसी रूप में आपकी हर जगह मदद करने के लिए अवश्य आएंगे। ठीक है। और अवश्य वो आपके साथ भी खड़े हैं, ऐसा आपको महसूस करना होगा। ठीक है। तो इसी कथन के साथ आज की कथा को विराम देती हूँ। राधे राधे जी।